तो चलिए अब बात करते हैं अपने मुद्दे की। आज का जो मुद्दा है, आज जो डिबेट हम करेंगे वो सपा पर राज पर अटैक पर बात करने वाले हैं। सपा पर राज पर अटैक। जी हां, कुछ महीने पहले जो एक साथ गलबहिया कर रहे थे, संविधान और लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रहे थे, यूपी में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे, उनकी राहें अलग क्या हुई, एक दूसरे के खिलाफ सियासी जंग शुरू हो गई है। बात ओपी राजभर और अखिलेश यादव की हो रही है। ओपी राजभर ने मैनपुरी में सपा की जीत पर तंज कसते हुए कहा कि यह सहानुभूति की जीत है, तो साथ ही यह भी कहा कि लोग समाजवादी पार्टी से नफरत करते हैं। निकाय चुनाव से पहले ओपी राजभर की आक्रामकता के क्या सियासी मायने हैं, आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। और लेकिन पहले आप सुनिए क्या कुछ कहा ओपी राजभर ने। हम पूरे उत्तर प्रदेश की विषय में बता दें, समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करते हैं। नाराजगी होती तो मान भी जाते, लेकिन नफरत करते हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। उनके जो रवैये रहे हैं उससे पूरा प्रदेश अवगत हो चुका है। हम तो कह रहे हैं कि अभी 10 साल तक उनको इंतजार करना पड़ेगा, 10 साल के बाद फिर सोचेंगे। तो चलिए इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे। आपको बता दें हमारे साथ अभी जो खास मेहमान जुड़े हैं, कपिल श्रीवास्तव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुनील अर्कवंशी है, प्रवक्ता एसपी यानी सुभाषपा की तरफ से। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी के जैसे ही मेहमान जुड़ेंगे तो हम चर्चा में शामिल करेंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करते हैं और अभी आपको सत्ता के लिए 10 बरस का इंतजार करना पड़ेगा। सर मैं नहीं कह रहा हूं, ओपी राजभर जी कह रहे हैं। जयप्रकाश भाई, बिना सर पैर की बात आप सोच भी नहीं सकते कि आप करेंगे। ये तो हमारे राजभरी साहब कर सकते हैं। जिनको गिरगिट देता है तो वो छुप जाता है कि अरे बाप मैं तो 7 ही रंग बदलता हूं, ये तो 700 रंग बदलते हैं। इनकी बात की एथेंसिटी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, इनके गांव में ही कोई नहीं मानता है। इनके अपने गांव में जी बेपेंदी का लोटा, जिसे एक कहावत में कहा जाता है, जब कोई राजनीतिक दल बेपेंदी का लोटा हो जाता है, जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती है, जिसके अपने कोई कैडर नहीं होते हैं, जो अपने ही कैडर को जान मारने की घुड़की धमकी वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी को देता हो और पदाधिकारी बकायदा योगी जी से गुहार लगाता हो, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे कि कम से कम वो अपनी पार्टी का एक स्टैंड बना सकें। रह गई समाजवादी पार्टी से जनता नफरत, विलोम शब्दावली का हो सकता है उनको बोध हो गया हो, तो वो उल्टा कह रहे हैं। क्योंकि 111 2022 में हम लेकर के आए, ये महज 6, वो भी हमारे वजह। सर आप जो कह रहे हैं कपिल जी जो आप कह रहे हैं बेपेंदी के लोटा, तो ये बेपेंदी का लोटा आपके साथ ही तो थे सर विधानसभा के चुनाव में, तब तो आपको ये नजर नहीं आया? नहीं समझ रहे हैं आप? नहीं सुन तो लें। उससे पहले ये कहां हमारे साथ थे? इन्होंने तो एनडीए का साथ लिया था और मंत्रिमंडल छोड़ करके तमाम आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर। पानी पी पी के कोसा था। उससे पहले तो इन्होंने हमारा साथ नहीं किया था, ना हमने इनका साथ किया था। तो ये तो पहली बार अपना स्टैंड चेंज किए थे जब एनडीए छोड़ करके ये हमारे साथ आए थे, जब ये कसीदे पढ़ते थे। वो जनता ने देखा है। और चलिए ठीक है, सुनील जी आपने सुना कपिल जी को बेपेंदी के लोटाए ओपी राजभर, वो कुछ भी बोल सकते? नहीं, देखिए हम कपिल जी को बड़ा धैर्य से सुन रहे थे और कपिल जी हमें भी धैर्य से सुनने का काम करे तो शायद अच्छी डिबेट होने का काम होगा। देखिए, जिस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की जरूरत थी, तब वो बहुत अच्छी तरीके से हमारी बातों को भी सुनने का काम कर रहे थे और हमारे प्लान को भी समझने का काम कर रहे थे। आज जिस 111 की बात कर रहे हैं, उस 111 में महत्वपूर्ण भूमिका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर ने निभाने का काम किया, वरना 47 से भी ऊपर जाने की बजाय 47 से भी नीचे आने का काम होता। आज पूर्वांचल की धरती ये बताए ना कि कपिल जी बैठे तो है, आप पश्चिम का उठाकर देख लीजिए, आप मैनपुरी इटावा सिपाही का उठाकर देख लीजिए कि किस तरीके से वहां पर, और पूर्वांचल उठाकर आप देख लीजिए। तो ये साफ तौर से हो चुका है कि इनको सिर्फ और सिर्फ जरूरत जब होती है
तब वो गले लगाने का काम करते हैं, उसके बाद गले से छिटकने का काम करते हैं। और ये सबसे छुपा नहीं है। 2022 में किस तरीके से माननीय शिवपाल यादव जी को गले लगाने का काम किया गया था। और नहीं, सुनील जी, अब आप ये बातें कर रहे हैं। पहले तो आपको याद नहीं आया, पहले तो मिलकर चुनाव लड़े ना। 18 सीटों पर आपको मिली, 6 सीट पर आप जीत भी गए। तब कहां था ये? जानकारियां लेने के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा ना। जानकारियां दूर बैठे तो मिल नहीं सकती हैं। आखिर इनके पास हम लोग जब गए तभी ना हम इनके बारे में जानने का काम किए। हम लोग चाहते थे उत्तर प्रदेश में न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो। हम लोग चाहते थे उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना लागू हो। हम चाहते थे उत्तर प्रदेश में शराबबंदी हो। हम चाहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर मुफ्त बिजली मिले। हम इन मुद्दों को लेकर गए थे कि हम लोग एक पिछड़ों की सरकार बनाने का काम करेंगे। मगर पिछड़ों की सरकार बनाने के लिए जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी ताकत लगाने का काम किया तो आप एसी कमरे में बैठकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। उस चुनाव में आपने देखा किस तरीके से जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कहते रहे आजमगढ़ का चुनाव क्यों हम हारे। आजमगढ़ का चुनाव इसलिए हम हारे क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी उस चुनाव को लड़ना नहीं चाहते थे, आप प्रचार करना नहीं चाहते थे। तो ये सब सबसे छुपा नहीं है। कपी जी देखिए, ये एक सच है। नहीं कपी जी, बिल्कुल मैं आ रहा हूं, सुनील जी आ रहा हूं। कपी जी, जो बात सुनील अकवंशी जी कह रहे हैं वो सही है। सुभाष पा ने आजमगढ़ में पूरी ताकत लगाई थी। यूपी राजभर ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी की थी, लगातार उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एसी दफ्तर से निकलते तो स्थिति बदलती। तो आप लोगों की दिलचस्पी नहीं थी ना खुद तो आजमगढ़ में। देखिए, राजभर साहब क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, इस पर जनता का कोई भी व्यक्ति भरोसा नहीं करता। अगर एथेंटिक व्यक्ति होते तो कोई आदमी मान लेता है। ये जितना तेज टेम्पो आगे चलाते हैं उतना ही तेज टेम्पो पीछे चलाते हैं। अच्छे ड्राइवर हैं, है ना, जहां खड़े होते हैं वहीं दौड़ाते हैं, लौट आते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे कि एक विचारधारा पार्टी की होनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल की। आपके पास विचारधारा ही नहीं है, आपके पास अपना नेता ही नहीं है। आप तो कह रहे हैं ना कि आप पूरा तन्मयता से लड़े और आपने आजमगढ़ लड़ाया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी अगर आए होते तो हम लोग ये चुनाव जीत जाते। तो फिर क्या आप नेता हैं? और आप इतना कहते हो हमने यहां जिता दिया, वहां जिता दिया, 111 जिता दिया। अरे एक आजमगढ़ तो जिता नहीं पाए जब आपको छोड़ दिया गया कि जाओ जिताओ। इसीलिए आपके ऊपर छोड़ दिया था कि जिता के लाओ, फिर कहना 111 की बात। आप तो एक नहीं जिता पाए, आजमगढ़ नहीं जिता पाए। आपके नेता खड़े तो थे दिन भर, क्या हो गया? सीढ़ी लगा के चढ़ने उतरने से कुछ नहीं होता है। और जहां तक रह गया प्रश्न यह कि जब हमने टिकट दिया था तो किसी छोटे व्यक्ति के कैडर को टिकट नहीं दिया था। और ये भी चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।